साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एक तिनका कविता के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। एक तिनका कविता की व्याख्या मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जो छात्र वीडियो ना देखे हों वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक तिनका कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आइए छात्रों, सबसे पहले शब्दार्थ लिखते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। एक तरफ आप शब्द लिखिए और दूसरे तरफ अर्थ। पहला शब्द देखिए, घमंड। घमंड मतलब क्या होता है? अभिमान या अहंकार। अचानक, एकाएक। ऐंठ, घमंड। ढब, उपाय। मुडेरे, छत का किनारा। समझ, बुद्धि। दबे पांव भागी, चुपचाप जाना या चुपचाप भाग जाना। ताने देना, उलाहना देना। छात्रों, ये तो शब्दार्थ थे। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर लिखिए। एक दिन कवि अपने छत पर खड़ा था। एक दिन कवि अपने घर की छत पर खड़ा था। वह अहंकार में डूबा हुआ था। वो अपने अहम में, अपने घमंड में डूबा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आंख में गिर गया और अचानक दूर से एक उड़ता हुआ तिनका आया और उनकी आंखों में पड़ गया। वह बेचैन होकर उसे निकालने का प्रयास करने लगे। उस तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे और वो बहुत ही परेशान हो गए, परंतु असफल रहे, परंतु उसे निकाल नहीं पाए। तब कुछ लोगों ने कपड़े की बत्ती की सहायता से उसे निकालने का प्रयास किया। तब आसपास के लोगों ने क्या किया? कपड़े की बत्ती बना करके, ठूंठ बना करके उसे निकालने का प्रयास किया। कवि का सारा घमंड जाता रहा। जब सब लोगों ने निकालने का प्रयास किया तो जो घमंडी व्यक्ति था, जो घमंड था कवि के अंदर, वो धीरे धीरे क्या हुआ? खत्म होने लगा। उसे समझ आ गया कि अहंकार करना व्यर्थ है, अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें एक तिनका भी समय आने पर पीड़ा पहुंचा सकता है, मतलब कि एक तुच्छ वस्तु भी पीड़ा पहुंचा सकती है, हमारे घमंड को खत्म कर सकती है। इसलिए घमंड हमको नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? इस प्रश्न में ये आपको बताना है कि जब घमंडी के आंख में तिनका पड़ जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो किस प्रकार से परेशान होता है, उसकी क्या दशा होती है। उत्तर लिखिए। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी व्याकुल हो उठा, उसकी आंख दुखने लगी और उसकी आंखें क्या हो गई? एकदम लाल हो गई। वह स्वयं तिनका निकालने में असमर्थ रहा और वो स्वयं तिनका निकालने में असमर्थ रहा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? घमंडी के आंख में जब तिनका पड़ जाता है तो उसके आसपास जो लोग रह रहे थे वो किस प्रकार से तिनका निकालते हैं? उत्तर लिखिए। आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की बत्ती बनाई और उससे तिनका निकालने का प्रयास किया। अगला प्रश्न लिखिए, एक तिनका
कविता के कवि का नाम लिखें। आपको एक तिनका कविता के कवि का नाम लिखना है। उत्तर लिखिए। एक तिनका कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 5 देखिए। कवि कहाँ खड़ा था? कवि जिस समय उसकी आंख में तिनका पड़ता है वो कहाँ खड़ा था? छत के मुडेर पर खड़ा था। कवि छत की मुडेर पर खड़ा था या छत के किनारे खड़ा था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, छठा देखिए। कवि की बेचैनी का कारण बताइए। कवि क्यों बेचैन हो रहा था, क्यों परेशान हो रहा था, उसके बारे में आपको बताना है। उत्तर लिखिए। कवि की आंख में तिनका चला गया था, इसके कारण वह बेचैन था। कवि की आंख में तिनका चला जाने के कारण वो परेशान हो रहा था। अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 7। कवि की आंख से तिनका कैसे निकला? कवि की आंख में जो तिनका चला गया था वो कैसे निकला? लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख से तिनका निकाला। तो लोगों ने क्या किया? कपड़े की बत्ती बनाकर या मूठ बना करके उसकी आंख से तिनका निकालने का प्रयास किया। कवि की अकड़ किससे ठीक हुई? जो कवि के अंदर अहंकार था, जो घमंड था, जो अहम था, जो ईगो था, वो कैसे ठीक हुआ? किसके माध्यम से? तिनके के माध्यम से। उत्तर लिखिए। तिनके से। छात्रों, आज का ये चैप्टर एक तिनका यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।